हरे कृष्णा। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर पीस यूथ महाभागवत जगन्नाथ महाप्रभु के अनन्य भक्त तथा गीत गोविंद जैसे विश्व विख्यात महाकाव्य के रचयिता श्रील जयदेव गोस्वामी जी के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी घटना को नाटिका के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा है। भारत भूमि सदैव से ही महापुरुषों की भूमि रही है। भारत भूमि पे अनेक महापुरुष प्रकट हुए हैं। उनमें से ही एक श्रील जयदेव गोस्वामी भी है। करुणा और वैराग्य की मूर्ति श्रील जयदेव गोस्वामी के जीवन की इस घटना को आइए हम इस नाटिका के माध्यम से अपने नेत्रों और कर्णों से हृदयंगम करते हैं। जरा ठहरिए, नाटिका शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक सवाल। यदि कोई आपसे दुर्व्यवहार करे, बर्बरता करे, आपके धन को छीनने की मंशा रखे, तो क्या आप उसे क्षमा कर उसके कल्याण की कामना करेंगे? उसे धन धान्य देकर संपन्न करने की कामना करेंगे? जाहिर सी बात है, हम ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन भगवान जगन्नाथ के भक्त तो किसी और ही मिट्टी के बने होते हैं। वे तो विष के बदले भी भगवान नाम की सुधा और भगवत चरणों की अमृत पराग रेणु बांटते हैं। तो आइए बिना किसी विलंब के इस नाटिका को प्रारंभ करते हैं। एक बार श्रीपुरी क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त ने श्रील जयदेव गोस्वामी को उनके घर आकर श्रीमद् भागवत कथा करने का आग्रह किया। भगवान लीला में तल्लीन रहने वाले श्रील जयदेव गोस्वामी ने भी अत्यंत हर्ष के साथ उनका ये आवेदन स्वीकार कर लिया। कथा के समापन के बाद कथा के यजमान ने श्रील जयदेव गोस्वामी को दक्षिणा स्वरूप कुछ राशि भेंट देनी चाहिए, मगर भगवान जगन्नाथ के अकिंचन भक्त श्रील जयदेव गोस्वामी ने कुछ भी लेने से तुरंत ही मना कर दिया। किंतु यजमान के बार बार आग्रह करने पर न चाहते हुए भी श्रील जयदेव गोस्वामी उस धनराशि को अपने पास रख लेते हैं। किंतु पास ही खड़े कुछ दुष्ट प्रवृत्ति के लोग श्रील जयदेव गोस्वामी जी के धन को उनसे हड़पने की योजना बनाने लगते हैं। कुछ समय बाद जब गोस्वामी जी वन में एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे, तब मौका पाते ही वे उन्हें घेर लेते हैं। निष्काम श्रील जयदेव गोस्वामी जी भी तुरंत ही अपना सारा धन उन्हें हर्ष के साथ दे देते हैं। मगर वे चोर श्रील जयदेव गोस्वामी जी के इस साधुता को देखकर अचंभित रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद श्री जयदेव गोस्वामी राजा के दरबार के कोई व्यक्ति होंगे, अतः वे राजा से शिकायत कर उन्हें मृत्यु दंड दिलवाएंगे। थोड़ा सोचने और विचार करने के बाद वे आगे बढ़ते हैं और जयदेव गोस्वामी के दोनों हाथ और दोनों पैर काटकर उन्हें कुएं में फेंक देते हैं। रक्त से लहूलुहान श्रील जयदेव गोस्वामी कुएं में गिरे गिरे श्री जगन्नाथ महाप्रभु को स्मरण करने लगते हैं। जगन्नाथ भगवान को याद करने लगते हैं। भगवान जगन्नाथ को पुकारने लगते हैं, हे जगन्नाथ, हे गोविंद, हे महाप्रभु। शैल प्रबल मत बारण प्रबल मत बारण मोआरत नलिनी बनकु कर दलन
राजा चिंता कला थाई घोर जाने चक्र पेशी नक्र नासी उधारिले आपण आहे नील शैल सभा तले शुणी द्रौपदीर जनाण कोटी वस्त्र देले लज्जा कल बारण आहे नील शैल साल बेगयन जाति रे मो जवन श्रीरंगा चरण तले करुअछि जणाण आहे नील शैल इतने में ही उस क्षेत्र से वहां के सम्राट एक युद्ध जीतकर वापस लौट रहे होते हैं अपने दल बल के सहित। लौटते हुए राजा को प्यास लगती है तो सैनिक उनके लिए जल लेने कुएं के पास जाते हैं। सैनिक पानी लेने के लिए कुएं में झांकते हैं तो वे देखते हैं कि एक व्यक्ति जो बुरी तरह से लहूलुहान थे वे भगवान का नाम ले रहे हैं और भगवान को पुकार रहे हैं। वे सोचते हैं कि ये जरूर ही कोई महापुरुष होंगे जो इस अवस्था में भी भगवान को याद कर रहे हैं। वे तुरंत ही राजा के पास जाते हैं और उन्हें इस घटना के बारे में बताते हैं। राजा तुरंत ही उन्हें अपने साथ राजमहल ले चलने को कहते हैं। राजा उनका उपचार कराते हैं तथा उन्हें अपने गुरु रूप में वरण करते हैं। एक बार राजा अपने तथा प्रजा के मंगल कामना से श्री जयदेव गोस्वामी से सलाह लेते हैं। तो श्री जयदेव गोस्वामी उनसे कहते हैं कि हे राजन, आप धन धान्य से संपन्न हैं, आपको गरीब ब्राह्मणों और वैष्णव जनों को दान देना चाहिए तथा उन्हें प्रसन्न करना चाहिए। राजा श्री जयदेव गोस्वामी की बात को तुरंत ही मानते हैं और एक दान महोत्सव का आयोजन करवाते हैं। इस दान उत्सव के बारे में उन चोरों को भी पता चलता है तथा वे भी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर राजा के समीप जाते हैं। मगर वे यह देखकर चौंक जाते हैं कि राजा के साथ जयदेव गोस्वामी भी पास में ही विराजमान थे। चोर जयदेव गोस्वामी को देखते ही पहचान जाते हैं और श्री जयदेव गोस्वामी भी उन चोरों को देखकर समझ जाते हैं कि यही वे चोर हैं जिन्होंने उनके हाथ और पांव काटे थे। अब तो चोरों के डर का ठिकाना न था। वे सूखी पत्तियों की भांति कांपने लगे और वे समझ चुके थे कि अब श्री जयदेव गोस्वामी राजा से कहकर उन्हें निश्चित ही मृत्यु दंड दिलवाने वाले हैं। किंतु श्री जयदेव गोस्वामी राजा से कहते हैं कि ये दोनों बहुत उच्च कोटि के धर्माचारी ब्राह्मण हैं, इन्हें अधिक से अधिक धन दिया जाए। चोर भी सोचते हैं कि अच्छा मूर्ख मिला है, हमने इसके हाथ पांव भी काट दिए, इसकी धन संपत्ति भी छीन ली और ये हमें और धन दिलवा रहा है। वे तो बेशर्मी से सारा धन जमाने में लग गए तथा इतना धन एकत्रित कर लिया कि अब वे स्वयं उसे ले जाने में भी असमर्थ थे। यह देखकर राजा अपने सैनिक को उन्हें
धन संपत्ति सहित उनके निवास स्थान तक सुरक्षित छोड़ आने को कहते हैं। रास्ते में आगे बढ़ते हुए सैनिक ब्राह्मण का वेश बनाए उन चोरों से श्रील जयदेव गोस्वामी के उन पर इतना ज्यादा कृपा करने का कारण पूछता है। तब वे चोर अपनी नीचता का प्रमाण देते हुए कहते हैं कि ये जयदेव गोस्वामी कोई महापुरुष, सत्पुरुष या धर्माचारी व्यक्ति नहीं है। यह तो एक पाखंडी है जो एक महापुरुष का भेष धर तुम्हारे महाराज को मूर्ख बना रहा है। वह तो एक चोर है। एक बार हमने ही उसे चोरी करते पकड़ लिया था और फलस्वरूप उसके हाथ और पांव काटकर उसे कुएं में फेंक दिया था। जब उसने हमें आपके महाराज के समक्ष देखा तो वह डर गया कि कहीं हम उसके द्वारा रचे गए पाखंड के इस ढोंग को सबके सामने प्रकट न कर दें। इसलिए उसने अपने महाराज से कहकर हमें इतनी सारी धनराशि दिलवाई। बस इतना ही कहना था कि भूदेवी उनका यह बोझ सहन न कर पाई। धरती तुरंत ही फट गई और वे उसमें समा गए। वह सैनिक तुरंत ही राजा के पास भागा गया और राजा को सारी बात बताई। यह सब सुनकर राजा भी चकित रह जाते हैं और श्रील जयदेव गोस्वामी से इस घटना के बारे में पूछते हैं। तब श्रील जयदेव गोस्वामी ने राजा को सत्य बताया कि ये वही लोग थे जिन्होंने उनके हाथ पांव काटकर उन्हें कुएं में फेंक दिया था। उन्होंने सोचा कि वे धन की कमी से इस तरह की चोरियां किया करते हैं। उन्हें अगर पर्याप्त मात्रा में धन संपत्ति मिल जाए तो वे इस तरह का गलत काम नहीं करेंगे। इतना कहने पर श्रील जयदेव गोस्वामी के आंखों से आंसू आने लगते हैं और वे भगवान को याद करते हुए भगवान के नामों का तीव्र संकीर्तन करने लगते हैं। देखते ही देखते श्रील जयदेव गोस्वामी के दोनों भुजाएं और दोनों पैर पुनः प्रकट हो जाते हैं। वहां मौजूद सभी लोग भगवान जगन्नाथ की चमत्कार को अपने आंखों से देखते हैं और यह समझते हैं कि भगवान और उनके भक्त दोनों धन्य हैं। तो ये थी भगवान जगन्नाथ के अनन्य भक्त श्रील जयदेव गोस्वामी जी के जीवन का एक छोटा सा वृत्तांत। आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।